देश में आजकल एक अभियान चल रहा है, कागज दिखाओ साबित करो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में जहां पर 143 प्रॉपर्टी को अनाधिकृत घोषित कर दिया है और उनको नोटिस दे दिया गया कि भैया 15 दिन के अंदर आप जो है या तो आपत्ति दर्ज कीजिए या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और बताइए कि क्यों आपसे ये जो जमीन है ये वापस ना ले ली जाए। कागज दिखा दिए आपने या मन बना रहे हैं या नहीं दिखाएंगे क्या? अभी मैं नहीं दिखा पाऊंगा जब तक रिसीविंग मेरे को नहीं देंगे। अच्छा, तो आपने कागज दिखा दिए हैं? हाँ, दिखा दी। तो रिसीविंग वगैरह दी है उन्होंने कुछ? अभी तो कुछ नहीं, मेरे को कहा है रजिस्ट्री तुम्हारे कागज ओके हैं, हाँ। हो सका तुम्हें मुआवजा मिलेगा। ये तो फाइनल है कि तोड़ेंगे ही, मकान तो टूटेंगे। के बात करूँ भाई, जब उसने हमारी सुनते हमने तो एक भी ना हो गया, पुकार करते करते इतना ही नहीं सुनता हमारे मेरे में हिम्मत नहीं बोलने। अच्छा, मनीष गुप्ता जी वो कह रहे थे कि चाहे हमें मोदी से साइन करा के लाने पड़े तो हम इसको तोड़ेंगे जरूर। तो घुमा फिरा के 5 से 10 हजार लोगों का बेदखल करने की ये पूरी की पूरी तैयारी है। को साबित करना पड़ेगा ना कि जमीन आपकी है या मकान आपका है। तो सरकार साबित कर दे उनके पास कागज है। अरे कल को आगे बुलडोजर मार जाएंगे। ऐसे कैसे मार देंगे? नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। देश में आजकल एक अभियान चल रहा है, कागज दिखाओ साबित करो। SIR चल रहा है जिसमें लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, कागज मांगे जा रहे हैं और उनको पर्सनली भी बुलाया जा रहा है और उनको साबित करना पड़ रहा है कि हाँ वो वैध वोटर हैं। शंकराचार्य जी से पूछा जा रहा है साबित कीजिए, कैसे मान लें कि आप शंकराचार्य हैं। और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र में सालों से जो लोग रह रहे हैं उनसे कागजात मांगे जा रहे हैं कि भाई कागज़ दिखाइए, साबित कीजिए कि जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं, जिस मकान पे आप रह रहे हैं, आपके पास उसका मालिकाना अधिकार है या नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये रिपोर्ट किया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में शालीमार गांव है जहां पर 143 प्रॉपर्टी को अनाधिकृत घोषित कर दिया है। यानी कि प्रशासन ये मान रहा है कि भाई लोगों ने कब्जे करके ये गलत तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई है और उनको नोटिस दे दिया गया कि भैया 15 दिन के अंदर आप जो है या तो आपत्ति दर्ज कीजिए या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और बताइए कि क्यों आपसे ये जो ज़मीन है ये वापस ना ले ली जाए। तो 28 और 29 2 दिन यहाँ पर कैंप लगना था शालीमार बाग में। ये वही जगह है जहाँ पर लोगों को बुलाया गया है। समुदाय भवन है ये, साहिब सिंह वर्मा समुदाय भवन। यहाँ पे लोगों को बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर आके आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस कार्यवाही में, यानी कि जो प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में चर्चा है और वो दफ्तर के बाहर खड़े होकर ही ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। ये सब भाई लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये सब जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं ये शालीमार गांव में ही हैं और इनको नोटिस आए हुए हैं। नमस्ते अंकल जी, आपसे तो मेरी पहले भी बात हुई थी। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है। आपका भी नोटिस आया हुआ है जी? हाँ, हमारा भी आया हुआ। तो आज यहाँ पर कागज़ दिखाने हैं आपको, आपने दिखा दिए हैं क्या? नहीं, क्यों? आज कागज 4 नहीं है। हैं? कागज 4 नहीं है आज। अच्छा, आप कल दिखा देंगे? कल दिखा देंगे या 15 दिन का टाइम दिया है, उसके बीच में दिखा देंगे। ठीक है, 15 दिन का समय दिया था भाई, तो उसमें 2 दिन का कैंप प्रशासन की तरफ से बताया गया था, 28-29 का। ठीक है, तो उसमें जो है आप कह रहे हो आप अभी नहीं दिखा पाए तो आगे दिखा दोगे? आगे दिखा देंगे। ठीक है। हाँ। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। ठीक है, आपको भी नोटिस आया हुआ है? हाँ, सारे मकानों को नोटिस आया यहाँ पे, पूरी लाइन को। ठीक है, तो आपने यहाँ कागज़ दिखा दिए हैं? मैं अंदर अभी अपने लॉयर्स के साथ गया था। हाँ। और यहाँ पे पूरा हम पता करके आए हैं। DM सर ने जो ये कैंप लगा रखा है, ये कह रहे हैं कि आप जो उसमें लिख के इन्होंने नोटिस में भेजा है उसमें था कि ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। हाँ। तो मैंने इनसे पूछा क्या पेपर्स भी देने हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा पेपर्स भी देने हैं। तो मैं कहा पेपर्स की आप कोई रिटर्न में दे रहे हो हमारे को, कोई स्टैंपिंग करके दे रहे हो, रिसीविंग दे रहे हो, डायरी एंट्री कर रहे हो, कोई चीज़ करके दे रहे हो? तो उन्होंने बोला हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमारे पास एक सिंपल रजिस्टर है। अभी तक एक बंदे का ही वहाँ पे एंट्री हुई है। उन्होंने दिखाया कि ये लोग देंगे, हम रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। तो खाली रजिस्टर में एंट्री करके तो नहीं दे सकते ना, हमें कोई रिसीविंग उसके बदले दे। नोटिस दिया तो नोटिस का जवाब रिसीविंग में लेंगे। तो हमने कहा, तो उन्होंने मेरे को बोला, हमारी टीम को बोला लॉयर्स की पूरी, कि कल हम स्टैम्प वगैरह लेके सब आएंगे। अगर वो कल आएंगे हम देखेंगे, नहीं तो हम DM ऑफिस जाके रामपुरा में और तब जमा कराएंगे। कम से कम हमारे हाथ में रिसीविंग तो हो कि हमने अपने वाले डॉक्यूमेंट्स इनके पास दे दिए। ठीक है, जो नोटिस दिया गया है उसमें ये लिखा गया है कि भाई या तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए या फिर कारण बताइए कि क्यों आपसे ये जो ज़मीन है, ये जो मकान है, ये प्रॉपर्टी है, क्यों वापस ना ले ली जाए। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको ये डर लग रहा है
कि कल को मान लीजिए ये अपने डॉक्यूमेंट्स देकर आ गए और इनके पास ये सबूत नहीं है कि भाई हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है, तो उस सूरत में प्रशासन ये कह देगा नहीं आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, हम आपका मकान तोड़ रहे हैं। यही डर आपके मन में है? बिल्कुल यही डर है। हम प्रोसीजर फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हम भी सरकार के साथ हैं। डॉक्यूमेंट जब हमारे पास है तो हमें दिखाने में क्या दिक्कत है। लेकिन आप लीगल तरीके से अगर चल रहे हो हाँ। तो लीगली हमें भी उसका जो है प्रॉपर उसका जवाब मिलना चाहिए, उसकी रिसीविंग मिलनी चाहिए। हाँ। डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में भी तो हो। कल को अगर कोई आगे बात जाती है तो कहेंगे आप तो हमारे पास कागज दे ही नहीं गए। हाँ। इनका रजिस्टर तो इनके पास रहेगा, जनता के पास, हमारे लोगों के पास क्या रहेगा बताओ आप। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, अपने मकान के, अपनी ज़मीन के कागजात दे रहे हैं, तो भाई एक रिसीविंग तो कहीं पर भी आप शिकायत भी देते हैं, कुछ भी होता है, एक रिसीविंग आपको दी जाती है ताकि कल को आप ये कह सकें देखिए मैंने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स या ये चेक या ये ड्राफ्ट या कुछ भी मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा किया है, इसकी देखिए मेरे पास रसीद है। अगर इनके पास रसीद नहीं होगी तो कल को ये साबित नहीं कर पाएंगे कि प्रशासन ने जो नोटिस दिया था उसका इन्होंने जवाब दे दिया था और बिना किसी उसके अगर कुछ मान लीजिए इधर उधर हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ के कुछ किया जाएगा, मान लीजिए कागज इधर उधर हो गए, ठीक से एंट्री नहीं हुई, प्रशासन ये कह दे कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, हमने समय दिया था, हम आपका मकान तोड़ रहे हैं, तो एक बार बुलडोजर चल गया उसके बाद तो बस कोर्ट के धक्के खाए जाएंगे। तो इसीलिए लोगों के मन में ये डर है। यही बात हमारे मन में है। हम हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं कि जो आप लीगल तरीके पर अपना रहे हो सारा काम लीगली करो ना। फिर हम भी तैयार हैं लीगली चलने के लिए। कोई बाहर नहीं है सरकार से। सरकार अगर चाहती है कि सारे कागज दे तो उसका हमें प्रॉपर रिसीविंग मिले, प्रॉपर स्टैंपिंग हो, उसके ऊपर डायरी एंट्री हो, डायरी नंबर हो, सबके पास इंडिविजुअली, ताकि हमारे कागज सबमिट हो तो आगे बोल पाए। ये तो बोलेंगे कल को कोर्ट में या जहाँ भी आगे जाके कि हमें तो इन्होंने कागज दे ही नहीं, हमने मांगे थे। क्योंकि इनके पास इनका रजिस्टर तो अपने पास है, हमारे कागज की फोटोकॉपी भी इनके पास है। ठीक है, ये बात है। आपका क्या नाम भाई साहब? आपसे पहली बात हुई थी? हाँ बिल्कुल 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 सर। तो क्या कागज दिखा दिए आपने या मन बना रहे हैं या नहीं दिखाएंगे क्या? अभी मैं नहीं दिखा पाऊंगा जब तक रिसीविंग मेरे को नहीं देंगे। अच्छा, और क्योंकि अभी कुछ नहीं दे रहे, खाली लिखित रूप में ले रहे हैं कि भाई आपका डॉक्यूमेंट्स हमने जमा कर लिया नाम लिख के, पर अभी फिलहाल कोई नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है भाई, ये प्रशासन को सोचना चाहिए था। आप नोटिस दे रहे हो, लिखित में अगर किसी को कह रहे हो भाई कागज दिखाओ तो लिखित में आपको देना भी तो पड़ेगा कि हाँ आपने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, सही हैं गलत हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ आपने आपकी तरफ से आया है, इसका इनके पास क्या सबूत रहेगा? तो ये आपत्ति यहाँ पे लोगों को हो रही है। आपका भी है जी? नोटिस आया आपको भी? नोटिस आया हुआ है। अच्छा, तो आपने दिखा दिए हैं या कैसे? अभी तो नहीं दिखाया जी। अच्छा, मगर ये अब जैसे बता रहे हैं रिसीविंग तो मिले ना हमें। हाँ गवर्नमेंट का काम हो रहा है तो रिसीविंग तो हर चीज़ की मिलती है। बरबली आपने कह दिया या फिर अपनी मर्जी से जैसे भी कर लिया, इसकी क्या हुआ हमें तो पता लगे ना। हाँ जी क्या हुआ? अगर हमारे पेपर गलत हैं तो आप बताओगे ना जी गलत है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। मैं अभी देख के आया था, आप अंदर थे, इक्का दुक्का ही लोग आ रहे हैं। हाँ कागज चेक कराएं, उन्होंने बोला कागज चेक कराओ। अच्छा, तो आपने कागज दिखा दिए हैं? हाँ दिखा दी। तो कब से है आपका यहाँ पर मकान? सन 89 से। 1989 से रह रहे हाँ हैं, जी। यानी कि ये तो कम से कम भी हो गए 30-35 साल, 36 साल हो गए। हाँ जी आराम से। ठीक है, तो रिसीविंग वगैरह दी है उन्होंने कुछ? अभी तो कुछ नहीं। रिसीविंग नहीं दी है? नहीं। अच्छा, वही यहाँ पर लोग आपत्ति कर रहे थे कि भाई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ले लिए तो कल को आप ये कैसे साबित करेंगे कि हाँ आप यहाँ आए थे और आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे? उनका रजिस्टर की फोटो खींच ली। अच्छा, आपने रजिस्टर की फोटो खींची है? मेरे कागज ओके, रजिस्ट्री है, चैन है, सब कुछ। अच्छा, तो वो कह रहे हैं ठीक है। हाँ। अच्छा, मेरे को कहा रजिस्ट्री तुम्हारे कागज ओके हैं, हाँ। हो सका तुम्हें मुआवजा मिलेगा। अच्छा, मतलब ये तोड़ना है ये पक्का है? नहीं ये पक्का नहीं होगा, हो सकता है मुआवजा मिलेगा, ये बोला। नहीं, मुआवजा तो तभी मिलेगा ना। तोड़ेंगे तो। हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि इनसे ये कहा गया है कि आपके कागज ओके हैं, इन्होंने रजिस्ट्री वहाँ पे दिखा दी है, तो हो सकता है कि इनको मुआवजा मिले। तो मुआवजा मिलने का मतलब ही ये है कि भाई ये इनके पास कागज हैं या नहीं है, लेकिन ये तय है कि भाई तोड़ना है, क्योंकि अगर ये सही कागज दिखा रहे हैं तो फिर मुआवजे की बात कहाँ से आ रही है? ठीक है कह रहा हूँ। सन 72 की रजिस्ट्री दिखाई है मैंने उनको। अब 89 बता रहे थे आप? 89 एक मगर दूसरा जो मेरे भाई का है, हाँ। सन 72 की रजिस्ट्री उसकी वो दिखाई मैंने। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है आपको मुआवजा मिले। हाँ, ये बोला। अच्छा, और ये इसका मतलब ये क्लियर है कि तोड़ना तो है ही, सड़क चौड़ी करने के नाम पर तोड़ना तो है ही। हाँ जी। ठीक है, तो लेकिन रिसीविंग वगैरह कुछ नहीं दी ना? रिसीविंग नहीं। हाँ, यहाँ पे लोग यही बता रहे हैं कि कल को साबित कैसे करेंगे हम लोग? रिसीविंग हो तो फोटो खींच ली, कह रहे फोटो खींच लो रजिस्टर की। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम हुआ? ममता। तो आप दिखा के आए अभी डॉक्यूमेंट्स? हाँ जी, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं जो भी थे। अच्छा, क्या वो संतुष्ट हैं? कुछ बता रहे हैं? हाँ वो क्लियर है, वो यही बोला उन्होंने तो कि देंगे कुछ, और ये तो फाइनल है कि तोड़ेंगे ही, मकान तो टूटेंगे। अच्छा, ये तय है मकानी? हाँ, बिल्कुल फाइनल है सर। तो बस ये अंदर बात जो ये वही हुई है कि अगर पहली बात तो आप कागज दिखाओ, कागज ओके है तो मुआवजे की बात होगी, हाँ जी, और कागज ओके नहीं है तो मुआवजे की बात नहीं होगी। अक्सर यही है।
यही है। आप बताइए, आप अंदर गए थे क्या अभी? हाँ मैं होके आया हूँ क्या ना, नाम है आपका? मनोज शर्मा। तो क्या कह रहे हैं आपको ये? वो कह रहे हैं कि आप नोटिस लेके आओ। नोटिस मेरा लगा नहीं है, चिपकाया नहीं ना दिया है इन्होंने। अच्छा, तो कह रहे बिना नोटिस के आपके डॉक्यूमेंट नहीं लूंगा। मैंने कहा डॉक्यूमेंट नहीं लोगे तो आपके पास भी तो रिकॉर्ड होगा कितने नोटिस इशू हुए हैं कितने अच्छा। नहीं। ठीक है। तो आप रिकॉर्ड में पता करो। भाई इनकी ये समस्या है, देखिए पता है। ये इनको नोटिस, लिखित नोटिस इनको नहीं मिला है, लेकिन इनके मकान पे निशान लगा हुआ है। तो भाई बिना नोटिस के ही ये, क्योंकि इनको पता लगा कि नोटिस वोटिस आ रहे हैं, तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नोटिस लेके आओ। अब नोटिस इनको मिला ही नहीं है। अब बताइए, ये मतलब लोग बिना मतलब परेशान हो रहे हैं। ये एसडीएम साहब के जो लोग हैं खुद कंफ्यूज्ड हैं। हाँ। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खाना पूर्ति के लिए ये एसडीएम साहब ने कैंप लगाया और कुछ नहीं है। अच्छा बस ना इनके पास कोई रिसीविंग देने के लिए अभी मेरे से कहा है कि वेट करो। अच्छा, रिसीविंग के लिए भी मना कर रहे हैं? हाँ अभी तो कह रहे हैं कि अब हम चेक करा रहे हैं कि आपका नोटिस है नहीं है। अच्छा जब मार्किंग हुई है तो नोटिस तो होना चाहिए ना। भाई 143 मकानों को इन्होंने कहा, जो नोटिस में लिखा है 143 को नोटिस दिया है। 143 का भी अगर रिकॉर्ड जो है प्रशासन के लोग लेके नहीं बैठ पा रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं फिर? इस कैंप का फायदा क्या है फिर? ये लोग अपने काम धंधे छोड़कर यहाँ पर अपने कागज दिखाने में लगे हुए हैं, और यहाँ इनसे कहा जा रहा है कि आप ही कागज लेके आइए। बताइए, और ये अपने कागज इकट्ठे भी कर लाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि वो नोटिस इनके पास अभी नहीं आया, लेकिन इनके मकान पे निशान लगा दिया है। बताइए, बिना मतलब हरासमेंट हो रहा है, पब्लिक का नहीं हो रहा है। ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये एक विधवा औरत है, मैं उसकी तरफ से आया हूँ लड़ने के लिए। अच्छा, आप क्या लॉयर हैं या वैसे ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं रिलेटिव हूँ उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं वो बेचारी इतनी परेशान है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। जब से नोटिस आया वो बीमार भी चल रही हैं। अच्छा, मगर ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। वो सुबह से बैठी हुई है यहाँ पे। हाँ। और उनको बार बार कहा जा रहा है कि नोटिस लेके आओ, कि बिल लेके आओ, कि पेपर अधूरे हैं। अरे आप बताओ तो सही, अगर आपने नोटिस सर्व किया है या नोटिस चिपकाया है, हाँ। तो अब आपके पास भी तो कोई प्रूफ होगा। और अगर जो है इनका मकान उसके दायरे में नहीं आता है, तो भाई यहाँ क्लियर कर दो, भाई आपका नहीं था, वो निशान वैसे ही लग गया था। बस 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 हम भी तो कह रहे हैं इस पे लिख के दे दो। निशान लगा हुआ है, नोटिस नहीं मिला है, कागज लेकर आ गए हैं, लेकिन जो है अब समझ में नहीं आ रहा कि इनको हैंडल कैसे करें। कह रहे हैं कि अब हम बाद में देखेंगे, यही कह रहे हैं। हाँ ये कह रहे हैं। बताइए, सब लोग इसी काम पे लगे रहो, बस कागज दिखाते रहो। कागज दिखाने के लिए जो जगह तय की गई थी, वहाँ से अब मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर कागज दिखाने के लिए कहा गया था, नोटिस लगाया गया था कि भाई 15 दिन के अंदर आप अपने कागज दिखाइए। और उसके बाद में लोगों ने इस तरह के जवाब जो हैं अपने घरों पर लगा दिए कि हमारे घर बचाओ, जो हमारे हक की बात करेगा हम उसी के साथ हैं, हमें बचाओ, हमारे साथ आओ। तो अब मैं यहाँ पर ये पूछता हूँ, वहाँ पे मैंने तो ये पूछा कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लोग बता रहे हैं रिसीविंग नहीं मिल रही है, ये एक बड़ी चिंता है। तो यहाँ पे महिलाएं दिख रही हैं, चिंतित हैं जब से नोटिस आया है। पूछता हूँ भाई, कागज़ दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे? नमस्ते जी, कागज़ दिखाने का दिन शुरू हो गए हैं, आप लोग कागज़ दिखा रहे नहीं दिखा रहे? सब लोग वहीं पे ही हैं। अच्छा, नहीं मैं वहाँ गया हूँ, बहुत कम लोग हैं वहाँ पर। हाँ तो हमारे तो सब वहीं पे ही हैं। अच्छा, मैं कागज़ दिखाना वहाँ शुरू हो गया, आप कागज़ वागज़ नहीं दिखा रहे हैं? नहीं, कागज के लिए दिखाना हैं? कागज किस लिए दिखाना? भाई वो आपको साबित करना पड़ेगा ना कि ज़मीन आपकी है या मकान आपका है। तो सरकार साबित कर दे उनके पास कागज है। अरे कल को आगे बुलडोजर मार जाएंगे। ऐसे कैसे मार देंगे? अच्छा सरकार दिखा दे कि उसके पास कागज है। अच्छा, ये हमारे भाई साहब हैं, ये बताएंगे कब डीडीए बनी है, उससे पहले की जमीन है ये इसके पास कहाँ से आ गए सरकार के पास कागज? अच्छा, सरकार के पास खुद कागज नहीं है। नहीं वो कैंप लगाया उन्होंने वो कैंप इसीलिए तो लगाया है कि भाई हमारे कागज लेंगे फिर तुम्हें कर देंगे घोषित। अच्छा हाँ, वो इसीलिए कैंप है, वैसे नहीं है ये। अच्छा हाँ, कागज सरकार के पास ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी, ये बता देंगे। आपका क्या नाम हुआ जी? दलबीर है जी। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? 1971 से। 71 से रह रहे हैं जी। तो कागज वागज आपने दिखा दिए हैं या नहीं दिखा रहे हैं? अभी दिखाए नहीं, लेकिन कागज हैं हमारे पास। कागज हैं? हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी है। अच्छा, पावर अटॉर्नी है। अच्छा, और पावर अटॉर्नी को लेकर थोड़ा ये विवाद है कि ये मतलब ये पक्के कागज हैं कि नहीं है। मतलब मैं अपनी तरफ से इस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर ये इसको लेकर जो है बहुत लोग ये कहते हैं कि पावर अटॉर्नी जो है ये पक्के कागजात नहीं है। सर ये तो दिल्ली में 90% पावर ऑफ अटॉर्नी है। अच्छा, दिल्ली में तो पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसके अलावा है क्या? ये जो दिल्ली में तो पावर ऑफ अटॉर्नी है, रजिस्ट्री है कहाँ? अच्छा, रजिस्ट्री है ही नहीं दिल्ली में। दिल्ली में तो शुरू से पावर ऑफ अटॉर्नी है, सबको पता है ये बात का, या सरकार को नहीं पता है? इसमें क्या है जी, 2010 में भी नोटिस आए थे हाँ। यहाँ के लिए। अच्छा, तो 2010 में सारी चीज़ें गांव वालों ने वेरीफाई करवाई। ठीक है। ये जो हिस्सा है ये किसानों की भूमि थी।
सन 1969-70 में उन्होंने बेच दी गांव वालों को। तब के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और डीडीए थी भी नहीं उस समय में। तो बाद में इसका उन्होंने मुआवजा सुनाया है इस ज़मीन का, लेकिन वो मुआवजा गांव वालों ने, उन किसानों ने उठाया नहीं है। वो मुआवजा ट्रेजरी में पड़ा हुआ था 2010 तक। ये प्राइवेट लैंड है। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई किसी किसानों की ये ज़मीन होगी, किसानों ने आगे लोगों को बेच दी। जब ये लैंड एक्विजिशन हुआ तो सरकार ने जो है किसानों को मुआवजा देने की कोशिश करी। जो लैंड उनके पास थी नहीं वो बेच चुके थे, तो वही वो पैसा भी किसानों के पास गया नहीं है। इसलिए जो किसान ने जो आपको ट्रांसफर करी लैंड, जिसमें पावर टर्नी आप कह रहे हैं, तो वैलिड है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल वैलिड है जी। सारे और 60-70 सालों से पहले हमारा बहुत गांव उन्होंने तोड़ा अनऑथराइज बोल के। रेलवे कॉलोनी तक जो था ना, ये रेलवे लाइन तक हमारा गांव होता था। वो आज तोड़ के इन्होंने जबरन यहाँ तक ले आए हैं। ये तो अब हमने 2010 में जब नोटिस लगे, लोग समझदार हुए, उन्होंने कागज वागज निकलवाए, जब पता लगा तो प्राइवेट लैंड है, डीडीए का तो कोई मतलब ही नहीं। अगर डीडीए की लैंड होती तो डीडीए अपने लैंड पे इतने बड़े बसावट बसने देती क्या कभी? वो चकबंदी कर देती, चौतरफा अपना बोर्ड लगा देती कि ये लैंड डीडीए की, यहाँ पे कोई निर्माण नहीं हो सकता। और या हाउस टैक्स लेते डीडीए वाले, करते ना। तो प्राइवेट लैंड थी, इसलिए आज तक तो नहीं ले पाए। और ये लड़ाई उस दिन भी यही थी, आज भी यही है कि प्राइवेट लैंड है भैया, ये हमारी ज़मीन है, हम आप लोगों को क्यों दें? कि यहाँ कोई ये नहीं है कि लोगों ने आके झुग्गी डाली थी, कब्जा करके बैठे हैं। ये तो लोगों ने यहाँ खरीदी हुई है और सबकी पावर पटोरनी है। तो अब पावर पटोरनी को ये ना माने वो एक अलग बात है, नहीं तो आज तक तो पूरी दिल्ली पावर पटोरनी पे चल रही है। अब ये सरकार है ज़बरदस्ती कर रही है, उस टाइम डीडीए थी ही नहीं। हालांकि जो लोग अंदर कागज दिखा के आए हैं वो ये बता रहे थे कि जिनके कागज ओके माने गए हैं उनको भी ये कहा जा रहा है कि अच्छा मुआवजे के बारे में जो है आपको मुआवजा मिल सकता है, संभावना है। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई मन तो ये बना लिया है कि भाई तोड़ना ही है, बाकी आप अपने कागज दिखा दो। ये मुआवजे के लिए ही असल में ये पूरी मुहिम चल रही है, मकान बचाने के लिए मुहिम नहीं चल रही है ये वाली। तो मतलब आप लोग के लिए मकान बचाना होगा, पर प्रशासन या सरकार के लिए ये मकान बचाना नहीं, बस ये देखना कि मुआवजा किसको देना है, ऐसा लग रहा है। सर ऐसा है ना कि मुआवजे में क्या देंगे? आज 2010 में यहाँ सर्कल रेट क्या था, उसके अनुसार क्या मुआवजा बनता है? एक मंजिल मकान नहीं बना पाएगा आदमी, फिर प्लॉट भी हमने खरीदना है। तो क्यों ना इस बस्ती को यहीं रहने दिया जाए? गरीबी और अमीरी की लड़ाई है। यहाँ पर बहुत सारे उद्योगपति जो है ना, वो आने की चेष्टा में है। यहाँ पर फ्लैट और पता नहीं क्या क्या नए नए नक्शे बनाए गए हैं कि हम नए फ्लैट बनाएंगे, नए यहाँ पर मॉल बनाएंगे, ये बनाएंगे गरीबों को तोड़ करके, जबकि ये जायज़ नहीं है। पहले भी मैक्स और ये फोर्टिस 2 हॉस्पिटल है यहाँ, इनके लिए ये रोड मांग रहे थे। ये आज भी वो लोग मांग रहे हैं कि हमें रोड चाहिए, रोड चाहिए, रोड चाहिए। यार गरीबों को उजाड़ करके आपने कोई डेवलपमेंट का काम करना है तो भाई उसका मजा कौन लेगा? हम लोग ही तो लेंगे ना, जो टैक्स पेयर्स हैं गवर्नमेंट को। अगर हम ही लोग उजड़ जाएंगे तो आप यहाँ पे फिर चाहे हवाई जहाज उतार दो, फिर उसका फ़ायदा क्या है? तो माता जी दिखा दिया आपने हैं। मैं क्या बात करूँ भाई, जब उसने हमारी सुनते हमने तो एक बिना हो गया पुकार करते करते, इतना ही नहीं सुनी तक हमारे मेरे में हिम्मत नहीं बोलने। अच्छा, नहीं मिली नहीं मुख्यमंत्री आपसे? अच्छा, चुनाव से पहले तो बता रही हैं आप जो है खूब आपने बेटी माना उनको। कड़ा लग के बेटी मान के जब वोट दिए, धर्म की बेटी बना के स्वागत करे आड़े स्वागत करे है। आगे गुंजाइश नहीं हमारे में बोलना। अच्छा, तो मैं तो ये बोलता कागज वागज आपने दिखा दिए हैं या नहीं दिखा दिए? मैं तो बस हमने नहीं दिखाए क्योंकि रिसीविंग वगैरह भी नहीं दे रहे ना, मोहर लगा के दे रहे। तो जब वो कुछ करके ही नहीं दे रहे तो इस चीज़ का फिर कैसे देंगे पेपर उनको? ना रिसीविंग दे रहे ना मोहर लगा के दे रहे, तो उसका मतलब क्या है आप बताओ? जब से नोटिस आया तब से बस यहाँ पर इस तरह से ही देखिए, जैसे ये अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, बस ग्रुप्स बना के या इस तरह से बैठकर सब चर्चा करते रहते हैं क्या होगा कैसे होगा। इस पूरी बातचीत से मैंने जो आज लोगों से बातचीत करी है उससे 2 बात निकल के आई हैं। पहला कि भाई रिसीविंग प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही है, तो लोग जो हैं इसलिए कागज़ देने को तैयार नहीं हो रहे कि भाई कल को प्रशासन कह देगा आपका कोई कागज़ नहीं आया हमारे पास, हम जो है जैसी कार्रवाई हम कर सकते हैं। क्योंकि कागज़ में लिखा है, नोटिस में लिखा था कि अगर आपकी तरफ से कुछ नहीं आया तो ये मान लिया जाएगा आपके पास कुछ कहने को नहीं, आपको आपत्ति नहीं है, और फिर जो है कब्ज़ा जो है वो ले सकते हैं। तो रिसीविंग नहीं मिल रही है, ये आपत्ति है। दूसरा, जो लोग अंदर जा भी रहे हैं, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनसे मुआवजे की बात की गई है कि आपको मुआवजा मिल सकता है। तो उससे ये लगता है कि भाई ये तो तय ही है कि भाई यहाँ पर बुलडोज़र चलना है। बस ये है कि भाई किसके कागज़ पक्के निकलते हैं और कितनों को जो है आप
मुआवजा देंगे, ये प्रशासन देख रहा है। हाँ जी, सर अभी हम वहाँ बूथ पे गए थे, कहाँ पर? वहाँ पर अभी जहाँ पर ये अच्छा, जहाँ कैंप लगा जो कैंप लगा है, तो वहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं में डिस्कस चल रहा था कि भाई जो उसका आदमी है मनीष गुप्ता जी, वो कह रहे थे कि चाहे हमें मोदी से साइन करा के लाने पड़े तो हम इसको तोड़ेंगे जरूर। मतलब इतना मतलब जहर उगल रहे हैं हमारे लिए वो। अच्छा, जो रेखा गुप्ता के हस्बैंड हैं मनीष गुप्ता, उनको कोर्ट करके वहाँ ये आप लोगों में चर्चा है? हाँ, मतलब वहाँ के कार्यकर्ताओं में ये चर्चा थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये चर्चा थी कि भाई जब मोदी से साइन करवा के लाने पड़े, मनीष गुप्ता ने बोला है उनको, पर ये मैं रोड जरूर निकाल के मानूंगा। मतलब इतनी पर्सनली दुश्मनी बना के बैठे हैं वो। सत्ता का नशा है, सत्ता के नशे में इतने वो चूर हो चुके हैं, उनके दिमाग में सत्ता की गर्मी भर गई है और ये जनता की बदौलत ही गर्मी भरती है और जनता ही उनकी गर्मी बाहर कर देते हैं और जनता अगली बार उनकी गर्मी बिल्कुल बाहर करेगी। और ये भी है, जिस दिन से यहाँ निशान लगे हैं, बीजेपी को कान खोल के सुन ले, जिस दिन से यहाँ निशान लगे हैं पूरे भारत में आतंक सा मचा हुआ है। दिमाग पे सोच ले, कई वो हमारे मठधीश के पकड़ के मारा, बाल पकड़ के मारा, उन को बहुत चीज़ें हुई हैं और कई जगह तोड़ा फोड़ी चल रही है, कहीं पानी भर गया, कहीं कुछ हो गया। पूरी दिल्ली में क्या, पूरे भारत में ये कहानी चल रही है। अब इनकी सत्ता जाने की तैयारी हो गई है। ओके, ये ना एलजी साहब ने ये हमको मिनट्स दी हुई है। अच्छा। 2010 में जब ये टूटने थे, भाई लगातार यहाँ पे जब भी मैं आ रहा हूँ तो लोग बता रहे हैं एलजी 2010 में जो दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल थे, उन्होंने कुछ लिखित में इनको दिया हुआ है। राजेंद्र खन्ना जी, हाँ, तो राजेंद्र खन्ना थे उस समय। तो प्रपोज इन्होंने कहा था कि जो रोड आपने वाइड करनी है, ठीक है, वो बिना कोई मकान तोड़े आपने करनी है। पहली बार तो डीडीए को कहा था कि आप रीसबमिट करें अपना प्रपोजल और गांव वालों से भी सहमति लें जब रोड बना रहे हो तो वो रोड किस तरह से और कहाँ आप निकालें मकानों को छोड़ करके। ये हमारे पास में मिनट्स है पूरे, ठीक है, लिखे हुए एलजी साहब के, ठीक है, ये पूरे मिनट्स है, ठीक है। और जो ये हमें बताया जा रहा है कि ये चंद घर हैं, 143 बोले हैं। चंद घर, जिनको ये चंद घर कह रहे हैं उनको मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए। पहली बात तो ये करीब करीब 600 परिवार हैं, 600 परिवार मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, यानी कि 2400 लोग तो मिनिमम हैं और किराएदारों की अभी गिनती नहीं है जो कि वोटिंग लिस्ट में होंगे। तो घुमा फिरा के 5 से 10 हज़ार लोगों का बेदखल करने की ये पूरी की पूरी तैयारी है, पहली बात। दूसरी बात, हम कोई आंदोलनकारी नहीं है, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से और माननीय मुख्यमंत्री से कि देखिए बहन जी, ये आपका क्षेत्र है और आप हमारी विधायक हैं और आप हमारे पिता समान हैं और पिता का एक फर्ज बनता है कि हमारे पुत्रों का, हम आप पुत्र हैं आपके, तो आप हमारी सुरक्षा प्रदान कीजिए क्योंकि आप हमारी वोटों से जीती हैं। और हम कहाँ गुहार लगाए, हम एलजी के पास जाते हैं तो एलजी तक हमारी पावर नहीं है, क्योंकि जब सीएम बन गई, एक कहावत सुने हैं, सैया भय थानेदार तो डर काहे का। तो हम तो निर्भय हैं कि हमारी बहन हमें बचा लेंगी और आज भी यही उम्मीद है 100% कि कोई उनको बरगला रहा है, नहीं तो हमारी बहन ऐसी है ही नहीं। आपसे मैं मिला था जी पहले भी, जी। आपने दिखा दिए कागज अपने? नहीं जी, मैं कागज ही दिखाया हैं? नहीं। क्यों? होना जो है, जो उनकी मर्जी है करना वही है। मैंने उस दिन भी एक ही बात बोली थी कि पूरा परिवार की परिस्थिति मेरी ऐसी है, जो उन्हें ठीक लगेगा वो करेंगे। अब बात बताओ, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते, कहते ताकत इसके पास है, उनके सामने हम हाथ ही जोड़ सकते। तो मैंने बताया था, मैं इनसे पहले मिला था, ये विकलांग हैं, अब दिव्यांग बोले जाते हैं। इनकी पत्नी दिव्यांग है, इनका बेटा जो है वो दिव्यांग है, उसके साथ एक बीमारी है जिसमें उसका शरीर तो बड़ा होगा लेकिन दिमाग जो है वो बच्चे जैसा ही रहेगा। तो ये मैंने ये कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो सरकार मांगती है, मैं कागज़ नहीं मांगता हूँ। तो लेकिन अब कागज़ नहीं दिखाएंगे तो फिर वो तोड़ जाएंगे। सर कागज दिखा के भी क्या होगा, एक बात बताओ ना आप। अच्छा, वैध अवैध, क्योंकि पापा 72 में आए थे, 78 में बाढ़ आई थी, जान बचानी मुश्किल हो गई थी, अचानक से पानी आ गया था। तो वो बताते 82 में मेरा जन्म हुआ है, तब पापा भी है नहीं। और पुराने कागज तो वो जो है सो 82 से जो मेरे पास है वो है। लेकिन वहाँ पब्लिकली यही कॉलोनी के एक इंसान ने ये भी बोला कि ये साइड तो अवैध है। मैंने कहा अवैध है तो मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरे पापा के 82 में डॉक्यूमेंट कैसे बन गए।
देखो वैध अवैध तो एक अलग है। अगर मुख्यमंत्री साहब जो है ना उनके पास ताकत सारी है, अगर वो अपनी जनता को बचाना चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कहते परिवार का मुखिया है ना, अपने परिवार को बचाने के लिए जान तक पे खिल जाता है। तो हम तो उनसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर सब लोग बहुत पुराने हैं, 40-50 साल से हैं, तो थोड़ी सी कृपा करो। आप ही के लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं, तो अगर बचा दोगे तो आपका धन्यवाद है, बाकी तो आपकी जैसी इच्छा हो। ठीक है, तो ये आखिर में यही बात कहता हूँ मैं कि ये इन सबसे क्या निकला है तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी वैध अवैध का खेल की जहाँ तक बात है कि ये वैध है या अवैध है, तो भाई दिल्ली में इसी मोदी सरकार ने, ये बीजेपी मोदी सरकार ने 1700-1800 कॉलोनियों को जो अवैध बताते थे, जिसको कच्ची कॉलोनी जिसको कहते थे, उनको पक्का करने का काम किया। तो भाई ये वैध अवैध का खेल जो है ये सालों से चल रहा है दिल्ली में, और जब चुनाव आते हैं तो जो अवैध होता है उसको ही वैध बनाने की मुहिम शुरू हो जाती है। तो इसलिए वैध अवैध का खेल जो है ना, ये दिल्ली में राजनीति इसमें ज़्यादा होती है, और इसी की वजह से जो है दिल्ली में ये सब योजनाएं चल रही है कि 1700-1800 कॉलोनी को पक्का इसी मोदी सरकार ने किया। तो ये दलील यहाँ नहीं दी जा सकती भाई अवैध है तो टूटेगा ही। बेशक भाई अगर अवैध है तो अवैध होगा, वैध है तो वैध होगा, लेकिन अगर यही सब कुछ है तो भाई फिर 1700-1800 कॉलोनी को पक्का करने की बात कैसे की गई? इसी मोदी सरकार ने, इसी बीजेपी सरकार ने 2020 में किया गया था, और बहुत से लोगों को जो है उसके तहत उनकी मकान की रजिस्ट्री भी दी गई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो वैध अवैध का खेल चलता है, ये जो नेता होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, उनके नज़रों का, उनकी ज़रूरत का खेल भी होता है। तो इसलिए मैं लगातार रिपोर्ट कर रहा हूँ, आगे भी मैं इस पर रिपोर्ट करता रहूँगा। शालीमार बाग दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।